अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सीरीज़ का पढ़ने वाले हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। इस टॉपिक से आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। तो आपको डीआई में क्या दिया गया होगा? डेटा दिया गया होगा, और डेटा होगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। और उस डेटा के आखिर में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस। आपको पूछा जाएगा एवरेज निकालो, रेशियो निकालो, परसेंटेज निकालो, कुछ भी या कोई बेसिक कैलकुलेशन आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो ये आपके प्रीरिक्विजिट बन गए, मतलब ये आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको ये समझ में आया होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। पाई चार्ट्स, आज हम पाई चार्ट्स पढ़ेंगे। यानी एक मेथड है डेटा को इंटरप्रेट करने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है पाई चार्ट? पाई चार्ट में हम डेटा रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल के हम कुछ हिस्से कर लेते हैं, और हमने जितना भी डेटा रखना होता है उसी सर्कल के डिफरेंट हिस्सों में रखते हैं। इस हिस्से में कुछ एक, इससे में कुछ दूसरा, और इसमें कुछ और। ठीक है, इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सर्कल जो सबटेंड एंगल करता है सेंटर पे, टोटल जो एंगल बनता है सर्कुलर एंगल टोटल, वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, अब आपका जो डीआई होगा ना, यहाँ पे ये दो किस्म का हो सकता है। मेनली ये दो किस्म का हो सकता है। या तो हो सकता है कि आपको जो डेटा दिया गया होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के 24 घंटे का एक उसका टाइम टेबल है, तो उसने रखा है स्लीप में ये हिस्सा रखा है, स्कूल में ये हिस्सा रखा है। लेकिन आप अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें एंगल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 120 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें एंगल से समझ आता है कि अगर टोटल एंगल 360 डिग्री है, उस 360 में कितना हिस्सा स्लीप का है, कितना हिस्सा 60 डिग्री। तो अगर आप इस 120, 90, 45, 60 को ऐड करोगे तो आपको 360 मिलेगा। आई बात समझ? और दूसरा जो दिया जाएगा वो होगा इस तरह से। फिर से ये बांटा होगा सर्कल कुछ हिस्सों में, जैसे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 2018। लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं दिया गया होगा, यहाँ पे परसेंटेज में लिखा होगा। और आपको यह पता होनी चाहिए कि टोटल परसेंटेज जो बराबर परसेंटेज इस सर्कल की मान लेंगे हम, वो होगी 100%। इसी 100% को बांटा गया होगा, लाइक 29 इसमें, 29 इसमें, 42 इसमें। अगर आप इस सब का सम करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ होगी। आगे हम क्वेश्चंस में ही सब कुछ देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिग्री टाइप डीआई की। यहाँ पर डिग्री में दिया गया है डेटा। ठीक है, तो क्या है? दीज क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट। ठीक है, इतना हमें पता है। विच गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये जो हमें दिया गया इस पाई चार्ट में मार्क्स दिया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, स्टूडेंट ने कितना लिया है, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथमेटिक्स में, एटसेट्रा। एज्यूमिंग दैट टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर द एग्जामिनेशन और 540। जो टोटल मार्क्स है स्टूडेंट के, जो टोटल मार्क्स है जो बच्चे को आए हैं, वो कितने हैं? इसको 540 आए हैं। कितने आए हैं? 540 आए हैं। अब उसको मैथ्स में कितने आए, हिंदी में कितने हैं, सोशल, वो नहीं दिया है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट दिया है। ये बात समझना, इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट्स। मैथ्स के लिए 90 डिग्री है, इसके लिए 55 डिग्री है। इसका मतलब जो हमारा टोटल 360 डिग्री का पाई चार्ट है, यहाँ पर बात समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो टोटल 360 डिग्री का एंगल है, क्योंकि मैंने बोला बीच ये सारा जो एंगल होता है, सारा का सारा ये होता है 360, जितने ये एंगल्स है, ये सारा एंगल है बराबर 540 मार्क्स के। इस केस में पहली बात आपको ये दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आ गई तो हम आगे अब बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो पहले है क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स इज व्हाट % ऑफ टोटल मार्क्स। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स इज व्हाट % ऑफ टोटल मार्क्स। देखिए, आप चाहें तो इस टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं? 540। ठीक है, तो अगर आपने परसेंटेज निकालना है, आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, नीचे टोटल लिखो और ऊपर देखो मैथ्स में कितने आए हैं, क्योंकि वही पूछा है इज व्हाट % ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल 540 है और ऊपर क्या लिखना है? मार्क्स। लेकिन अगर आप यहां गौर से देखोगे, आपको यह नहीं दिया गया है यहां पर वैल्यू, तो ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप?
आपको पता है 360 डिग्री होता है 540 मार्क्स, 360 डिग्री है 540 मार्क्स। इसका मतलब 1 डिग्री होगा 540 डिवाइड बाई 360, और 1 डिग्री होगा 540 डिवाइड बाई 360। तो अब हमें मैथ्स के कितने डिग्रीज हैं, 90 डिग्रीज। तो हम 360 से पहले 1 डिग्री देखेंगे कितने आ रहे हैं, और 1 डिग्री से फिर कितना भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 90 करो दोनों साइड, 540 डिवाइड बाई 360 इंटू 90। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको मैथ्स के मार्क्स पता चलेंगे। तो परसेंटेज आपको पता है, नीचे टोटल लिखो, ऊपर वो मैथ्स के मार्क्स लिखो, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं। लेकिन 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए, क्या पूछा जाए, परसेंटेज, तो आपको ये एक्चुअल वैल्यूज निकालने की कोई भी जरूरत नहीं, आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं कि 540 मार्क्स है टोटल, मैथ में कितने आए हैं, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज में आप डायरेक्टली एंगल देखो कि मैथ कितना एंगल ले रहा है, आप देख सकते हैं मैथ कितना एंगल ले रहा है, 90 डिग्री का एंगल ले रहा है, तो आप यही डिग्री ही ले लो, 90 डिग्री। ये कितने में से 90 डिग्री का एंगल ले रहा है, 360 में से, क्योंकि टोटल एंगल ही ले लो आप, मल्टीप्लाई करो 100 से, क्योंकि परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। 91 जार 90, 94 जार 360, 4 1 जार 4, 4 25 जार, सो 25 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये समझ आया होगा ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the marks obtained in Hindi and mathematics exceed the marks scored in English and social science by। मैथमेटिक्स और हिंदी में अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने हैं, मैथ्स में 90 डिग्री है। पहले मैं डिग्रीज में निकालूंगा, देखिए क्या करना है। पहले मैं डिग्रीज में देखूंगा कितने हैं, 90 डिग्री है इसमें, और हिंदी में कितने हैं, 70। सो 90 प्लस 70 कितने होते हैं, 160 डिग्री। पहले मैं डिग्रीज में सारा कर रहा हूँ। अच्छा, कितने से एक्सीड किससे देखना है हमने, इंग्लिश और सोशल साइंस से कितने ज़्यादा है। इंग्लिश और सोशल साइंस, इंग्लिश में 55 डिग्री और सोशल साइंस में है 65 डिग्री। ठीक, तो वो आ गए हमारे 120। तो आप ये देख सकते हो कि ये पूछा जा रहा था कि ये इससे कितना एक्सीड कर रहा है, तो हमें ये पता चला कि डिग्रीज में ये एक्सीड कर रहा है 40 डिग्री, लेकिन हमें डिग्रीज में नहीं पूछा गया, हमें एक्चुअल पूछा गया। ठीक है, एक्चुअल कितना पूछा है, तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप एक्चुअल में देखोगे यहाँ पर 360 डिग्रीज है बराबर 540 मार्क्स के टोटल मार्क्स, तो 1 डिग्री होगा बराबर 540 बाई 360। अब आपको 40 डिग्री निकालना है तो मल्टीप्लाई 40 से करो, क्योंकि यहाँ पर रियल वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर वो नहीं कर सकते, परसेंटेज में हमने रियल वैल्यू लिया भी नहीं था, इंटू 40। 0 से 0 कटा, 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, 9 1 जार 9, 9 6 जार 54 और 0, तो आपका आंसर है 60। ठीक है, तो मतलब ये इससे एक्सीड कितना कर रहा है, 60 मार्क्स एक्सीड कर रहा है। आप ऐसा नहीं करोगे, पहले आप इसके मार्क्स निकालोगे, पहले आप शॉर्ट में देखोगे डिग्रीज में कितना एक्सीड कर रहा है, वरना आप कुछ लोग ऐसा भी करते, पहले देखते मैथ्स में कितने आ रहे हैं, हिंदी में कितने आ रहे हैं, फिर उनके मार्क्स को ऐड करते, फिर इंग्लिश में देखते कितने आ रहे हैं, सोशल साइंस फिर उनको ऐड करते, फिर एंड में डिफरेंस देखते। नहीं, आप डिग्री में देखोगे डिफरेंस कितनी है, फिर जितनी डिफरेंस आ गई उसी को कन्वर्ट करोगे मार्क्स में, वो भी मैंने बताया आपको। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट्स स्कोर्ड अप्रोक्सीमेटली 22.2%। सो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि 22.2% के कहाँ पर, किस में इसने स्कोर किया। देखिए एक चीज़ यहाँ पर है, आपका जो डेटा दिया है वो डिग्रीज में दिया है, वो नंबर्स में नहीं दिया है। नंबर्स 540 इसको नहीं बांटा है, सीधे नहीं वैल्यूज दिए हैं, आपको डिग्रीज में दिया है। तो दैट मीन्स आप अगर इस 22.2% को डिग्रीज में देखना चाहो कितने डिग्रीज है, ये कन्वर्शन आपको आए, तो आप ये निकाल सकते हो। आपको डेटा के साथ कोई भी वास्ता नहीं होगा, इसके साथ कोई वास्ता नहीं होगा। तो कैसे करोगे आप बताओगे, यहाँ पर आपको ये सीखना है, हमेशा के लिए सीखना है। ये सारा होता है 360 डिग्री, और अगर परसेंटेज में बात करें तो ये होता है 100%। मतलब इसका ये बात कि 100% होता है बराबर 360 डिग्री के पाई चार्ट्स में। ठीक है, दैट मीन्स 1% होगा बराबर, देखिए 100 मैं यहाँ डिवाइड में लूंगा तो यहाँ क्या बचा 1, तो दैट मीन्स 360 डिवाइड बाई 100। तो आप 0 से 0 काट सकते हैं और ये 3.6 भी निकल के आएगा। ठीक है, या आप ये तरीका याद रखोगे ये कैसे हमने किया, या आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि 1% होता है 3.6 के, क्योंकि 0 से 0 अगर कटे और यहाँ 0 की जगह पॉइंट आ जाए, 0 खत्म हो जाएगा और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो 3.6 आ गया 1% के बराबर। फिर आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो।
तो ये आप ऐसे ही लिख सकते हो। सो अब आपको 1% मिला, आप दोनों से डिवाइड मल्टीप्लाई क्या करोगे, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। मैंने आप यूनिटरी मेथड बहुत समझाया आपको, 22.2% निकाल सकते हो आप, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। तो दैट मीन्स 360 डिग्री डिवाइड बाई 100 इंटू 22.2। तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हो, 0 से 0 गया, 3.6 इंटू 22.2। देखिए DI में कभी कभी आपको अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती है, तो मैं वही अप्रोक्सीमेशन यहाँ करूँगा। अगर मैं 22 को, अगर मैं 20 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आता है कितना, 60। और फिर ये हाफ है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, इसको भी 20 मरतबा करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, मेरा नहीं, पहले आप देखिए, अगर आप 22 को करते हो 3 मरतबा तो आप ये समझ सकते हो, दिमाग में करोगे कि 66 आ गया। उसके बाद यहाँ पॉइंट के बाद हाफ बचा। सबको ये बात समझ नहीं आएगी, जिसको नहीं आएगी वो सिंपल अपना मल्टीप्लिकेशन करें। तो उसके बाद ये हाफ बचा, उसको मल्टीप्लाई अगर 22 से करें तो कम से कम 11 ही तो आ ही जाएगा। 11 तो लीस्ट है, हालांकि 11 से ज़्यादा होगा, तो कम से कम आपका 77 है ही है वैल्यू। लेकिन ये 0.2 कुछ और वैल्यू देगा, और यहाँ पर 0.6 जो हमने कंसिडर नहीं किया वो भी कुछ देगा, तो करीब करीब 80 के आसपास होगा। अब आप चेक कर लो, अब देखो साइंस के 80 है, किसी और के 80 तो नहीं है, हिंदी के 70 है, मतलब 70 है ही नहीं ऑप्शन। मैथ्स के 90 ये भी नहीं है, इंग्लिश के 65 है, इसका मतलब साइंस। तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लगाओ, ठीक है। अगर आपको ये अप्रोक्सीमेशन समझ नहीं आया तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके देख लो, मैंने तरीका बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स एंड हिंदी इज। मैथ्स और हिंदी में कितना है उसका एवरेज निकालना है। देखिए परसेंटेज था तो आप इसी से काम चलाते, लेकिन एवरेज एक वैल्यू है तो आपको रियल वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्टली रियल वैल्यू नहीं निकालोगे, पहले आप एवरेज एंगल में बताओगे, एंगल में कितना एवरेज है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से DI समझा होगा, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक है परसेंटेज, एक है डिग्री जो यहाँ पर डिग्री बन रही है, और तीसरी चीज़ होती है यहाँ पे जो रियल वैल्यू होता है। किसी केस में दिया गया होगा, किसी केस में नहीं दिया गया होगा, तो आपको अकॉर्डिंगली देखना है क्या चीज़ पूछी जा रही है। तो एवरेज आपको पूछा जा रहा है किसका, एवरेज पूछा जा रहा है आपका मैथ्स और हिंदी का। तो एवरेज को परसेंटेज का कोई लिंक नहीं, एवरेज को रियल वैल्यू के साथ लिंक है। तो अब इसको आपने लिंक करना है किसके साथ, रियल के साथ। इसको डिग्री को रियल के साथ लिंक करना है। कुछ क्वेश्चन में हम डिग्री को लिंक कर रहे हैं, इस डिग्री को लिंक कर रहे हैं परसेंटेज के साथ, और किसी क्वेश्चन में हम इसको रियल वैल्यू के साथ लिंक कर रहे हैं। ये आपको समझना है, बस इतना ही है काम हमारा, इतना ही हमारा काम है। अच्छा, तो अगर एवरेज देखोगे मैथ्स और हिंदी का अगर आप एवरेज देखोगे इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। ये मैथ्स में 90 डिग्री है और हिंदी में 70 डिग्री है। सो दैट मीन्स एवरेज होता है बराबर सम डिवाइड बाई नंबर, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। तो वो हो गया 160/2 दैट इज इक्वल टू 80। मतलब आपका 80 डिग्री क्या है, 80 डिग्री आपका निकला कि जो इसका एवरेज है। अब ये 80 डिग्री किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ 540, तो ये आप खुद निकालोगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर इस एक क्वेश्चन में सिखाया कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया 360 डिग्री है बराबर 540 मार्क्स के, 1 डिग्री है बराबर 540 डिवाइड बाई 360 के। अगर आपको 80 डिग्री निकालना है तो 80 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 540 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, क्योंकि इसका एवरेज ही 80 डिग्री आ रहा था पहले। ठीक है, समझ गए ये बात भी। आगे चले, तो अगर आपने समझा है तो ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 सेक्शन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 7200। मतलब आपको टोटल दिया गया है कि ये सारा जो 360 डिग्री है वो किसके बराबर है, 7200। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ई एंड सेक्शन बी। सेक्शन ई मतलब देखो कैसे है, यहाँ पर आपको एक्चुअल नहीं बताया गया, ऐसा भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। तो सेक्शन ई कौन सा है आप देख सकते हो, ये यहाँ से इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब ये वाला सेक्शन ई है। और सेक्शन बी में कौन सा है, सेक्शन बी ये वाला है प्लेन। तो ये और ये मिला के आपको बताना है कितने मार्क्स हैं। सो दैट मीन्स 81 प्लस 72 डिग्रीज में अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है वो, 2 1 3 8 8 16 15 153। ठीक है, तो ये आपका 153 डिग्री आ गया। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये 153 डिग्री इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज क्या होंगे। तो आपको यहाँ पर
फिर से समझ में आया होगा कि ये टोटल कितना है 7200, मतलब 360 डिग्री जो हमारा टोटली 360 डिग्री बना रहा है वो है बराबर 7200। 1 डिग्री है बराबर 7200 बाई 360, तो दैट मीन्स 153 डिग्री होगा बराबर 7200 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 153। तो 0 से 0 गया, 36 1 36, 36 2 होता है 72 और फिर 0 आ गया। अब आपको ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 0 2 3 6। देखो एक चीज़ जब मैंने किया ना 20 इंटू, यहाँ पर आप ध्यान से समझना, कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको सीखनी है। मैंने जब 0 लिखा तो ठीक, अब मुझे सारे को मल्टीप्लाई करना है। मैं 2 3 6 करूँगा ना, मैं अब पहले ऑप्शन की तरफ देखूंगा क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 6 है दूसरी टर्म पे, तो मुझे दिखा कि एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो इसका आंसर ये होगा। बात खत्म, ये करने की अब जरूरत नहीं आगे। आपको यही चीज सीखना है असल मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ सेक्शन बी। तो सेक्शन ए, अब आप क्या करोगे, आपको परसेंटेज के लिए ऊपर क्या वैल्यू लिखना है, नीचे ऊपर सेक्शन ए का वैल्यू लिखना है और नीचे सेक्शन बी का वैल्यू लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 100। लेकिन क्या आप परसेंटेज में एक्चुअल वैल्यू लिखोगे? मैंने कहा था नहीं लिखने की जरूरत है, सीधे देखो डिग्री में कितने आ रहे हैं। तो सेक्शन ए में डिग्री है कितना 90 डिग्री आप देख सकते हो, और सेक्शन बी में कितना डिग्री है, सेक्शन बी ये प्लेन वाला है तो 81 डिग्री है। मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आप ये सोल्व कर लो, 9 9 81, 9 10 90, सो ये आ गया 1000 डिवाइड बाई 9। ये आप चेक कर सकते हो, 9 1 9 10, 9 1 9, 9 9.1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन बस आप इस चीज़ को इंटरप्रेट करना है। क्वेश्चन आपको लगेगा इतना बड़ा है, लेकिन फिर छोटी चीज़ पूछा जाएगा। और जेके एसएसबी में कोई बड़ी लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे जिसमें जो है डेटा आपको घुमाएगा, बिल्कुल आसान चीज़ें होंगी। अब एक और क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ, यहाँ पर एक और पाई चार्ट दिया गया है, ये फिर से डिग्री वाला पाई चार्ट है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड इन 2 years 2010 एंड 2013 इज। आपको रेशियो बताना है कब। देखिए यहाँ पर भी आपको एक्चुअल वैल्यूज रेशियो के लिए क्या होता है, आपको डिवाइड करना होता है जिस चीज़ का पूछा गया होता है। तो ये एक है पाई चार्ट जिसमें प्राइस ऑफ गोल्ड की बात हो रही है। 2010 में, 2013 में कितना है, 2011 में, इस तरह से 12 में कितना है। तो अब आपको रेशियो पूछा जा रहा है। अब रेशियो में आपको एक्चुअल वैल्यूज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने परसेंटेज में कहा, आपको बस डिग्री देखो, निकालो रेशियो। तो देखो 2010 में कितने डिग्रीज हैं, 45 डिग्रीज, और 2013 में कितने डिग्रीज हैं, 135 डिग्रीज। तो आप देख लो 45 1 45 3 सो 1:3 आपका रेशियो है। आंसर आ गया। तो आपने याद रखा होगा कि रेशियो में आपको एक्चुअल वैल्यूज देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या करो, डिग्री पे देख लो, सीधे इसको कर लो और आपका आंसर हो गया। डिवाइड करना है, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड फ्रॉम ईयर 2011 टू 2013 इज। यही पाई चार्ट दिया गया है, आपको बताना है 2011 और 2013 तक परसेंटेज इंक्रीज कितना है। तो यहां पर आप याद रखोगे परसेंटेज इंक्रीज जो होता है, परसेंटेज इंक्रीज वो होता है बराबर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर माइनस में आ जाएगा तो आपका परसेंटेज डिक्रीज है, अगर प्लस में आ जाएगा तो परसेंटेज इंक्रीज है, आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पर फिर से परसेंटेज की बात हो रही है। तो फिर से याद रखना, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज भी परसेंटेज ही है, तो फिर से आपको एक्चुअल वैल्यूज के साथ कुछ नहीं है, डिग्रीज में ही देख लो फाइनल वैल्यू क्या था, इनिशियल वैल्यू क्या था। 2011 टू 2013, तो 13 में कितना हो गया है, 135 और 11 में कितना हो गया है, तो सॉरी ये परसेंट इंक्रीज नहीं, मतलब परसेंटेज चेंज, यहाँ पे परसेंटेज चेंज। अब वो चेंज पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव में निकला आंसर तो इंक्रीज है, माइनस में निकला तो डिक्रीज है। खैर अब आप ये देख लो कि 135 है, ये हमारा क्या है फाइनल, और 2011 में कितना था 75, तो मैं करूँगा -75। और विद रेस्पेक्ट टू हाउ मच, विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल ही होता है, इनिशियल 2011 का ही था, 2011 से ही हमने देखना था, तो डिवाइड बाई 75 इंटू 100। ठीक है, तो ये आप देख लो ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आया 60/75 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 80%। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे।
तो ये आप याद रखना, ये यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज है, जो कि मैंने परसेंटेज में भी आपको बताया है, लेकिन वहाँ पर मैंने थोड़ा मेथड्स डिफरेंस यूज़ किए। तो लेकिन आप ये याद रखोगे परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज आप सिंपली याद रखो वो किसके बराबर होती है, वो इसके बराबर होती है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड इन 2013 इज 31500 पर 10 ग्राम, देन द प्राइस ऑफ गोल्ड इन 2011 पर 10 ग्राम इज। तो इस पर 10 ग्राम से आपको कुछ नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर भी पर 10 ग्राम है, यहाँ पर भी पर 10 ग्राम है। तो अब ये कितना है 2013 में 31500। देखो इस वक्त आपको सारा डेटा नहीं दिया गया, खाली एक हिस्से का दिया गया, पाई चार्ट के एक हिस्से का डेटा दिया गया। आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो। आप देखो 2013 ये वाला है, इस वाले हिस्से को आपको दिया गया कितना 31500। मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गया फिर एक बात कि 135 डिग्री, यहाँ पर पूरा 360 डिग्री नहीं, खाली 135 डिग्री है, 31500 शो कर रहा है। मतलब 1 डिग्री शो करेगा 31500 डिवाइड बाई 135। और अगर आपको निकालना है 2011 का कितना है, तो 2011 में 75 डिग्रीज था, तो मल्टीप्लाई करोगे 75 से, तो आपको निकल के आ जाएगा आपका वैल्यू। यहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये 5 से हो जाएगा, ये 0 कटेगा। तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा जब आप थोड़ा सा कर लोगे। तो आप मुझे बताना यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन गोल्ड, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए फिर से एक और असाइनमेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो क्या निकालना है यहाँ पर। द रेशियो ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गोल्ड फ्रॉम 2011 से 12 एंड 2012 से 13। देखो थोड़ा सा 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, कब का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है आपको 2011 टू 2012, 2011 टू 2012। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताई कैसे परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे। ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंस डिवाइड बाई इनिशियल था 11 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो निकल गया इसका परसेंटेज डिफरेंस। और दूसरा परसेंटेज इंक्रीज आपको देखोगे 2012 टू 13, फिर 2012 टू 13 देखोगे कितना हुआ है, 12 टू 13 मतलब 12 टू 13। ठीक है, फिर उन दोनों को डिवाइड करोगे, रेशियो आ जाएगा। उन दो परसेंटेज को डिवाइड करोगे, आप परसेंटेज को भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आपका रेशियो आ ही जाएगा आराम से। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये है परसेंटेज टाइप DI, परसेंटेज टाइप DI। ठीक है, अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है परसेंटेज कैसे निकाल, रेशियो तो आपको देखना पड़ेगा ना, पहले रेशियो परसेंटेज एवरेज आपको देखना पड़ेगा। खैर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको डिग्रीज में नहीं दिया गया कितने डिग्रीज बना रहा है, कितने डिग्रीज, बल्कि आपको ये दिया गया है कितनी परसेंट सेविंग्स है परसेंटेज में। देखो परसेंटेज अदर्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह सारा परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये क्या बता रहा है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। परसेंट ऑफ मनी स्पेंड बाय फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग 1999। तो एक साल इसमें इन्होंने किस किस चीज़ पे कितना खर्च किया उसका ऐसे बताया गया परसेंटेज में, लेकिन रखा है किसमें, पाई चार्ट्स में। तो आप देख के जल्दी आपको पता चलेगा कि ज़्यादा किसमें कम किसमें, इसलिए पाई चार्ट्स में रखा जाता है। तो खैर, इफ द टोटल मनी स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर 1990 वाज 96,000। ठीक है, सारा कितना था जो स्पेंड इन्होंने किया, ये सारा जो 100% है वो किसके बराबर आ रहा है, 46,000। देन द मनी स्पेंट ऑन फूड वाज, तो फूड पे अगर आप यहाँ देखोगे, फूड पे 23% स्पेंड हुआ है, फूड पे 23% स्पेंड हुआ है। लेकिन ये 23% किसका, अब आपको वो एक्चुअल वैल्यू निकालना है, वो 23% कितना है। तो आप लिखोगे 23% ऑफ किसका, टोटल। लेकिन टोटल क्या था वैल्यूज में, अभी यहाँ बोला है टोटल है 46,000। सो ये बनेगा 23 डिवाइड बाई 100 इंटू 46,000। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब देखो यहाँ पर 0 आ गया। देखिए अब ये 0 आया ना सब में। देखो यहाँ पर इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। देखो मैं कह रहा हूँ ट्रिकी क्या चीज़ देखनी होती है आपको। यहाँ पर आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, 6 3 18 जब मैंने किया तो यहाँ पर 8 आया। तो चूंकि मुझे पता है 0 तो सब में कॉमन है, चलो खैर कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद का जो वैल्यू है वो इसके लिए यूनिट डिजिट बनेगा, 6 3 18। तो अगर 8 इस पोजीशन पे है कहीं पर तो वही हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर C में है, तो यही हमारा आंसर है। आप चाहे सीधे कर लो 23 मल्टीप्लाइड बाई 460, तो आपको यही आंसर निकल के आ जाएगा। अब है रेशो पे पूछा गया है, द रेशो ऑफ टोटल मनी ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग टू व्हाट इज
टू दैट स्पेंट ऑन एजुकेशन वाज, रेशो बताना है। ये सेम है, सेम दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको रेशो निकालना है। किस किस का आपको रेशो निकालना है? एक तो आपको परसेंटेज में दिया है, आपको एक्चुअल वैल्यूज नहीं है यहाँ पे। अब क्या करोगे? आप याद रखोगे रेशो में मैंने वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी बताया था। आप डायरेक्टली वैल्यूज लोगे, डायरेक्टली आप वैल्यूज लोगे, चाहे परसेंटेज में हो चाहे वहाँ डिग्री में था, ठीक है। अब आप यहाँ देखो किस किस पे पूछा गया है? हाउसिंग पे है 15%, तो आप लिखोगे 15% डिवाइड बाय, और किस पे? एजुकेशन पे यहाँ पर 12%, दैट मीन 12%। देखो मैंने क्यों कहा ये डायरेक्टली लोगे आप, क्योंकि यह होगा 15% ऑफ टोटल, मतलब इंटू होगा टोटल, और यहाँ पर होगा इंटू टोटल, तो वो भी कटेगा और ये परसेंटेज भी कटेगा। तो बच्चे ये चीज़ इनको हमने सॉल्व करना है। 3 5 15, 3 4 12, तो 5:4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। अब है एक क्वेश्चन, इफ द टोटल मनी स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर 1999 वाज इतना। अब यहाँ पर मनी दूसरा दिया है, क्योंकि यहाँ पर टोटल एक ही नहीं दिया है, तो इसलिए इसने यहाँ पर वैल्यू चेंज किया। देन द एवरेज ऑफ द मनी स्पेंट ऑन क्लोथिंग, एजुकेशन एंड अदर्स। अब एवरेज पूछा है, तो अब आप क्या करोगे? आप चाहो आप 10% ऑफ 30,000 निकालोगे, उसका वैल्यू निकालोगे, फिर 12%, क्योंकि यहाँ पर देखो 10% है क्लोथिंग का, आप देखो क्लोथिंग का कितना है 10%, एजुकेशन का कितना है 12%, और अदर्स का कितना है 20%। आपको अगर आप वैल्यू निकालना होगा तो आप अदर्स का वैल्यू निकालोगे, अदर्स का होगा 20% ऑफ 30,000, तो आपको वैल्यू निकलेगा। उन तीनों वैल्यूज को आप ऐड करके डिवाइड बाय 3 करके एवरेज निकाल सकते हो, लेकिन आप वो नहीं करोगे। आप पहले सीधे इसी परसेंटेज का क्या निकालोगे? एवरेज। पहले परसेंटेज का ही एवरेज निकालोगे, तो वो आएगा 42। यहाँ पर अगर आप सम करोगे डिवाइड बाय 3 तो वो आ जाएगा 14%। अब आप निकालोगे कितना? 14% किसका? टोटल का, क्योंकि टोटल कितना है 30,000, तो दैट मीन्स 14 डिवाइड बाय 15 इंटू 30,000। तो आप इसका आंसर देख लो, यहाँ पर 14/100 इंटू 30,000, सॉरी मैंने 15 लिखा था, तो 0 से 2 0 गए, ये सोल्व कर लो, या हाफ का आ जाएगा 0 0, 3 4 12, 3 अंदर 3 4, so 4200 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए कभी कभी आपको ये एक और चीज पूछी जा सकती है, अराउंड हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द सेंट्रल एंगल डिवोटेड टू सेविंग्स। आपको इसमें बताया जाएगा, बताओ कितना डिग्री एंगल है। ये तो परसेंटेज में दिया है, डिग्री नहीं दिया है, तो अब आप क्या करोगे? आपको ये पता है यहाँ पे सेविंग्स का है 15%, कितना है? अब आपको देखना ये 15% कितने डिग्रीज बना रहा है। मैंने कहा आपको ये तो पता है ना कि 100% होता है 360 डिग्रीज, और 1% होता है 360 डिवाइडेड बाय 100 डिग्रीज। आप मल्टीप्लाई करो 15 से, तो आपको निकलेगा 15% कितने डिग्रीज हो गए, 15% कितने डिग्रीज हो गए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 54 डिग्री। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो इतना आज के लिए। अब ये आपके कुछ होमवर्कर्स के और कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन X, क्वेश्चन Y, क्वेश्चन Z, तो आप ये तीनों क्वेश्चंस देख लो और इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर लो, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आसान लगेगा आपको। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।